अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पहले तो हर दफ़ा हम जो लोग ये बात करते हैं कि हम सहाफ़त में ही जहाद करते हैं और करप्शन के ख़िलाफ़ हमेशा रॉयल न्यूज़ की टीम ने हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा मैं अपनी आवाम के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम को सच दिखाता रहूँगा। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि इस जहाद में आप भी हमारे साथ शामिल हों। अरसा दराज से मैं सीडीए की करप्शन को खोलता रहा हूं और खोलता रहूंगा। कल जब मैं सीडीए में गया तो मैंने देखा कि आज भी वहां पे करप्शन का और कोरजंडम का गोरख धंधा जारी है। तो मैंने आप लोगों से वहीं पे बैठकर मैंने ये बातें आपसे शेयर की। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं, जो मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया है कि उन लोगों को एक जेन्युइनस नाम का कीड़ा लगा के उनको परेशान करना शुरू कर दिया और करप्शन को बढ़ा दिया है। आप देखें कि आज तक जितनी फाइलें भी जो बोगस करजेंडम फाइलें पकड़ी गई हैं वो सारी 2016 की हैं और वो करजेंडम जो है वो राणा फरहान के दौर 2017 में हुए हैं। तो फिर क्यों भाई आपने सारी फाइलों को करजेंडम के जेन्युइनस के चक्कर में डाल दिया है? चेयरमैन साहब जिनके पास 2 चार्ज हैं वो हर गवर्नमेंट में आके अपनी ब्यूरोक्रेसी का मजा लेते हैं और जनाब नवीद इलाही साहब जो मेंबर स्टेट हैं वो भी अब इंजॉय करना शुरू हो गए हैं। तो इसमें डीलर हजरात का कोई कसूर नहीं है कि जब एक बंदे ने एक प्लाट खरीद लिया तो वो उसने सीडीए को पे किया और सीडीए ने सीडीए के अंदर बैठ के उसको ट्रांसफर किया। जो हमने राणे फरहान की करप्शन को बेनकाब करने के लिए 10 फाइलें जो एफआईए को मांगनी पड़ी, सीडीए ने नहीं दी, 10 फाइलों का लेटर एफआईए ने सीडीए को दिया कि ये फाइलें हमारे हवाले की जाए ताकि हम इंक्वायरी आगे बढ़ा सके। लेकिन अब इस बात को साबित हो गया है कि सीडीए के बड़े बड़े नाम इस काम में इन्वॉल्व हैं जो अभी तक सीडीए ने फाइलें एफआईए के हवाले नहीं की। और राणा फरहान, मजे की बात यह है कि वो फाइलें इसलिए हवाला नहीं की जा रही कि उन फाइलों की जो वन विंडो पे ट्रांसफर हुई है वो जुल्फकार जनेजो ने की है। तो इसका मतलब यह है कि जो हम अरसा 1 साल से कह रहे हैं कि सीडीए करप्शन का गढ़ बना हुआ है, हमने इस बात को साबित कर दिया। कल मैंने कहा कि चेयरमैन साहब को अगर सबूत नहीं मिलते तो हमारी टीम और हम लोग हाजिर हैं कि हमसे 1 to 1 हमें बुलाएं, हम इनको सबूत दे देते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब भी इस गोरख धंधे पे पर्दा डालने में मसरूफ अमल है। मेंबर नवीद इलाही भी इस पे पर्दा डालने के लिए मसरूफ अमल है। बस ऐसे ही काम जारी रखा हुआ है और करप्शन से करप्शन तक सीडीए को कर दिया है। जब हम इमरान खान साहब की तकरीरें सुनते हैं या उन्हें देखते हैं तो उनका एक ही नारा होता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना बनाने के लिए पहले करप्शन खत्म करनी पड़ती है, झूठ को खत्म करना पड़ता है। लेकिन आज सद अफसोस आज भी वो गोरख धंधा अभी तक 1 विंडो से लेके स्टेट तक जारी है। सिर्फ नाम बदल गए हैं, सिर्फ वो नाम तब्दील कर दिए गए हैं कि शायद इस पे पर्दा पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी सिक्योरिटी खामोश बैठी है। सीडीए पे कौन सा प्रेशर है? वो राणा फरहान और जुल्फकार जनेजो की ऐसी कौन सी टीम है जिसने पूरे सीडीए अपने ताबे किया हुआ है, जिसने पूरे सीडीए में अपना इतना असर और रसूख रखा हुआ है कि अपनी मर्जी के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर लगा के आज भी वो इस गोरख धंधे को जारी किए हुए हैं। क्यों उन 10 फैलों को, वो 10 फैले ऐसे ही हैं इमरान खान साहब, जैसे आप कहते थे 4 हल्के खोल दे तो सारी करप्शन सामने आ जाएगी। इसी तरह आज हम फिर ये बात करते हैं कि वो 10 फैले इस हवाले करते हैं एफआईए के तो सैकड़ों फैले आपके सामने आ जाएंगी। अरबों रुपए का सीडीए को इन लोगों ने टीका लगाया
क्यों नहीं इमरान खान साहब चेयरमैन सीडीए से पूछते कि उनके पास दो दो ओहदे हैं लेकिन एक सीडीए को वो संभाल नहीं पा रहे? क्यों उन्होंने सीडीए में इतनी खामोशी इख्तियार कर रखी है? ना क्या इतने बाअसर लोग हैं वहां पे कि हर जगह पे खामोशी छा जाती है? हमारा जो मीडिया है सिर्फ वो इस बात को 1 साल से लेके चल रहा है। आप जंग देखें, आप नवाए वक्त देखें, आप उसाफ देखें, सब ने इस खबर को लगाया, लेकिन अभी तक चेयरमैन साहब के सर पे जू तक डाल सकी। क्यों नहीं मुझे कोर्ट पे घसीटा जाता? तो हमारी जो टीम है और हम जो सब दोस्त हैं, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम हाई कोर्ट रजू कर रहे हैं और ये जो गोरख धंधा चल रहा है ये अभी उसको बेनकाब करने के लिए अदालत का सहारा लेने लगे हैं। और हम इस बात को भी चैलेंज करेंगे कि चेयरमैन सीडीए 2-2 सीटों पे कैसे बैठ सकता है? आप अवाम हमारा साथ दीजिए। हम मंडे वाले दिन हाई कोर्ट में रेड करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये जितनी मैं आप लोगों की जंग लड़ रहा हूं, प्रॉपर्टी डीलर हजरात जो हैं मैं उनकी जंग लड़ रहा हूं। आप लोगों का इसमें कसूर नहीं है। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? एक हो जाएं। आपसे ये जो जर्नल्स के नाम पे पैसे लिए जाते हैं इसका आपको देने का हक नहीं है। इनका ये काम है कि जिन लोगों ने ये टीका लगाया है, ये फाइलें की हैं, जिन अफसरान ने इन फाइलों पे सिग्नेचर किए हैं, उनसे इनके इसकी लूटी हुई रकम सीडीए को वापस लेके दी जाए। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और मेरे डीलर भाई जो है उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये आपका प्लॉट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लॉट को ट्रांसफर जो है सीडीए ने खुद किया है और इसकी पेमेंट ली है। आपको अल्लाह वास्ते किसी ने प्लॉट नहीं दिए। बात को आपको यकीन दहानी और यकीन दिलाता हूं कि इस माफिया में बहुत बहुत बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं। मैं आज तक ये बात सोचता रहा, मैं चेयरमैन साहब से 4 दफा मैंने इससे बात हुई, मेरे मोबाइल में आज मैसेज पड़े हुए हैं जो मैंने नवीद लाई और चेयरमैन साहब को की, लेकिन उस पर एक्शन होने की बजाय उनको दबाने की कोशिश की गई। हम पे प्रेशर डाला जाता है, खामोश रहने के लिए हम पे प्रेशर डाला जाता है। आप देखें एफआईए खामोश है। आज 2 महीने हो गए एफआईए ने उसका उन फाइलों को मंगा के खामोशी ताप ली है। 90 दिन इसलिए नहीं एफआईए को इंक्वायरी को दिए गए कि उन्होंने 90 दिन पूरे ही करने हैं। इतनी खामोशी क्यों है? क्यों अवाम के टैक्सों के पैसों को इतना बड़ा चूना लगाया जा रहा है? क्यों जुल्फकार जनेजो का, जब आप लोगों ने कहा जुल्फकार जनेजो का रिकॉर्ड निकल आया कि वो 10 की 10 फाइलें जो आप लोगों ने खुद लिखा कि एफआईए को रेफर की है, तो उन 10 फाइलों का आज तक क्यों नहीं देखा गया कि वन विंडो में इसको ट्रांसफर जुल्फकार जनेजो ने किया, साइन राणे फरहान ने किए। जब इन 2 बंदों ने ये साइन किए और ये कंजंडम हुए और देखे कि ये फाइलें कैसे ट्रांसफर हुई, उन मुतासरीन को बुलाया जाए जिनकी ये फाइलें हैं, उन मुतासरीन से पूछा जाए ये किसने खरीदी और कब खरीदी। जो फाइलें 2018 में खरीदी गई वो 2016 में उनके कंजंडम कैसे हो गए? आप सिर्फ उन मुतासरीन को बुला लें जिनकी वो फाइलें हैं, वो आपको खुद बताएंगे कि ये फाइलें हमने 2018 में सेल की, तो वो 2016 में उनके कंजंडम कैसे लग गए? यानी कि पूरी फाइलें तैयार की गई। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे बाजू बनिए। मेरे बाजू बनेंगे तो हम करप्शन को बेनकाब कर देंगे और आपकी लूटी हुई दौलत आपके पास आ जाएगी। मेरे डीलर भाई भी मेरा साथ दीजिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। आप वो लोग हैं, ये डीलर जो यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्सेस देते हैं, जो गवर्नमेंट को खड़ा करते हैं। और आज आप लोगों को डराया जा रहा है। आप लोग स्टैंड बाई हो, आप लोगों को ट्रांसफर फंड विंडो ने दी है। क्यों हम करवाएं जर्नल्स? आप इनसे पूछें कि आपसे ये क्यों जर्नल्स ले रहे हैं? उन लाठियों को बुलाया जाए। एक एक घर में 4-4 फाइलें हैं। कैसे भैया आपके घरों में 4-4 फाइलें बन गई हैं? क्यों इतनी खामोशी है? वो कौन सा ऐसा माफिया जो इतना मजबूत माफिया है जिसने चेयरमैन सीडीए के मुंह में भी चुप साथ ली गई है? वो कौन सा ऐसा इतना मजबूत माफिया है जिसके लिए चेयरमैन सीडीए ने भी चुप साधी हुई है? इमरान खान साहब खामोशी क्यों करके बैठे हुए हैं? क्यों इस बात का एक्शन नहीं लेते कि उनके नाक के नीचे जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अदारा है सीडीए, उसमें इतनी बड़ी करप्शन हुई और हमने इतनी बड़ी करप्शन को बेनकाब किया,
लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमें खुद अदालतों का रुख करना पड़ रहा है। हम अदालत में जाएंगे, हमने नियत कर ली है, हमने इरादा कर लिया है, मैं और मेरी पूरी टीम हम मिलके मंडे वाले दिन नैब और हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ भी, कि 2 सीटों की वजह से शायद उन पर ज्यादा प्रेशर है, जो वो सीडीए का काम इतने अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे, और राना फरहान और जुल्फकार जनेजो को भी नैब में लेके जा रहे हैं कि 10 फाइलें पकड़ने के बावजूद, ये 10 नहीं है, 250-300 फाइल है, तो अभी तक इनको क्यों नहीं एफआईए ने बुलाई कि भाई तुम 1 विंडो में थे, तुमने ट्रांसफर की है, राना फरहान ने साइन की है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम जिहाद करते रहेंगे। क्रिटिसाइज सारी दुनिया करती है, मुझे भी करती है, बड़े लोग मुझे प्रेशर भी डालते हैं, मुझे मना भी करते हैं, थ्रेट भी करते हैं, कत्ल की भी धमकियां देते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह का नाम लेके आप जिहाद कर रहे होते हैं और सच के रास्ते में चल रहे होते हैं, तो आपके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसको ना कोई हरा सकता है, ना कोई डरा सकता है, और ना कोई खरीद सकता है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी आवाज जो है उनके कानों तक पहुंचे जिन्होंने अपनी कानों में रुइयां ले रखी हैं। मैं आपका भाई यासिर शहजाद, अस्सलाम वालेकुम।